जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की तरफ से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। बड़े दिन की यौम ईद विलादतुल मसीह की, क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद आपको देता हूँ, जो कल हमने और पूरी दुनिया ने मनाया। खुदा के जिंदा कलाम में से मैं खुदाम यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका दूसरा बाब और उसकी 12 से लेके बाब के आखिर तक यानी 23वीं आयत तक पढ़ूंगा। द गॉस्पल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, चैप्टर नंबर 2, वर्सेस 12 to 23। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यर्मिया नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। जब हेरोदीस मर गया तो देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और इसकी मां को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहां थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। मैं कल वाले डिवोशनल थॉट से ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी बात को जारी रखूं। अगर आप भूल गए हैं कि मेरा कल का डिवोशनल थॉट क्या था, तो आप कल के भेजे हुए डिवोशनल थॉट को भी सुन लें। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है खुदावंद में कि आपका क्रिसमस, आपका बड़ा दिन यौम ईद विलादतुल मसीह का दिन 25 दिसंबर को जो हम मनाते हैं बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हमने कल देखा था कि किस तरह सितारे को जो आसमान पर खुदा ने जाहिर किया, क्योंकि यीशु मसीह का ताल्लुक आसमान से था डायरेक्टली। पहला आदम जमीन की मिट्टी से बनाया गया और खुदा ने जब उसके नथनों में अपना दम फूंका तो फिर वो जीती जान हुआ। खुदा का रूह उसमें बसता था और वो गुनाह में गिर गया। तो फिर खुदा ने अपनी मोहब्बत में फजल ये किया कि अब इंसान की फितरत में गुनाह बस गया है और वो शैतान की गुलामी से
निकल के पाक नहीं हो सकता और खुदा के साथ दोबारा रफाकत नहीं रख सकता, तो जरूरत थी कि उसे इलाही आसमानी मदद और फजल मिले। इसलिए आसमान के कायनात में या आसमान में एक सितारा खुदा ने दिखाया, और जो उसके अलूम से वाकिफ थे वो फौरन पहचान गए कि ये एक बादशाह की पैदाइश की खबर या निशानी का सितारा है। वो उसे फॉलो करते हुए, कल मैंने बताया था, वो हेरोदिस बादशाह के पास आ गए यरूशलेम में, और फिर हम वो कहानी जानते हैं। अब हेरोदिस बादशाह चालाकी से ये चाहता था कि वो उसे बता दें कि वो यहूदियों का बादशाह असल में पैदा कहाँ हुआ, क्या है उसकी लोकेशन, और उसका ख्याल ये था कि वो उसे मरवा देगा, क्योंकि उसे एक बच्चे से डर आ गया कि वो कहीं मेरी बादशाहत के लिए खतरा ना बन जाए। अब ये मजूसी वादा तो कर आए उस बादशाह से कि हाँ, हम आपको जो है इतला दे देंगे, लेकिन जो ही वो हेरोदिस के महल से निकले तो फिर वही सितारा उनकी रहनुमाई करने लगा। और जब बच्चे को उन्होंने गिर के सजदा किया, सोना मुर लुबान जो है वो पेश किए नजराने, तो फिर फरिश्ते ने उन्हें ख्वाब में कहा कि तुम हेरोदिस के पास ना जाना, बल्कि तुम दूसरी राह से अपने मुल्कों को वापस चले जा। अब आज की तिलावत में ये है कि वो मजूसी फिर जो है वो चले गए, वो हेरोदिस के पास नहीं गए। और दूसरी एक मजे की बात है, फिर वही फरिश्ता जो मुकद्दस यूसुफ को उस वक्त ख्वाब में नजर आया था जब मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आने से कतरा रहा था, और क्योंकि वो रास्तबाज था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता, तो उसने सोचा मैं चुपके से छोड़ देता हूँ, क्योंकि खबर मिल गई थी कि वो हामला हो गई है उनकी शादी से पहले। लेकिन खुदावंद का ये फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई दिया और उसने कहा कि यूसुफ, तू मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके यहाँ बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फिर यही फरिश्ता अब फिर यूसुफ को ख्वाब में हदायत देता है। वो कहता है, यूसुफ, अब तू इस बच्चे को यानी यीशु मसीह को लेके और मरियम को लेके फौरन भाग जा मिस्र, और जब तक मैं ना तुझे दोबारा हदायत दूं, तू वहीं मिस्र में रहना। और उसकी वजह ये बताई, इसलिए कि हेरोदिस अभी क्या करेगा कि वो जितने छोटे बच्चे हैं उनकी तलाश करवाएगा इस बच्चे की, और वो उसे मरवाना चाहता है। अब ये क्यों कहा कि तू मिस्र को भाग जा? और अब ये कुछ ज्यादा बात है। अगर आप गिनती की किताब देखें, उसका 35वां बाब पढ़ें, तो वहां पे खुदा ने मूसा को हदायत की थी, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो इंसाफ करता है। तो मूसा को ये कहा था कि ये जो शरीयत तू लिख रहा है, जिंदगी गुजारने के अहकामात जो तू लिख रहा है मेरी तरफ से, उसमें ये भी बता कि अगर किसी से कोई बेगुनाह है और इत्तफाकन या गलती से, जिसमें उसका इरादा नहीं था, खून हो जाता है, जैसे कोई ऐसी चीज फेंकता है और कोई इंसान अचानक उसके सामने आ जाए, तो वो इरादा कत्ल नहीं, बल्कि वो इत्तफाकन खून हो गया है। तो असल में जिसने जिससे हुआ है उसका इरादा नहीं था, वो इत्तफाकन हो गया है। तो फिर खुदा ने मूसा को ये कहा था कि ऐसे लोगों के लिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, तू ऐसे करना कि 6 शहर मुकर्रर कर देना कि बनी इसराइल में से या जो बनी इसराइल में विजिटर हैं, मुसाफिर हैं वहां पे, या फॉरेनर्स हैं, जो परदेसी हैं, जो वहां किसी भी गरज से काम करते हैं या रहते हैं, ये 3 तबकात, इनमें से अगर किसी से ये नाहक खून हो जाता है, सहून सहून उससे खून कहा है कि ऐसा ये जुर्म हो जाता है, तो वो उन शहरों में भाग जाए, और वहां पे जो पीछे वारिस हैं जिनका वो शख्स कत्ल हुआ है, इन शहरों में, इन्हें पनाह के शहर कहा गया है, तो उनमें जाके वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उन शहरों में
फिर वो मुकदमा सुना जाता था, और जब ये देखा जाता था कि इसका गुनाह नहीं है, तो फिर उसे बरी कर दिया जाता था और उन्हें बताया जाता था कि नहीं, अब इसको कत्ल करना या नुकसान पहुंचाना ये जुर्म होगा, और जो इन्हें नुकसान पहुंचाएगा उन्हें सजा दी जाएगी मौत की। फिर यशुआ के जमाने में हमें 6 शहरों का नाम पता चलता है कि वो क्या, उन शहरों का नाम क्या है। उनमें मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, ये यशुआ, अगर देखना चाहें यशुआ की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 7वीं आयत से आप देख सकते हैं। Joshua chapter 20 and from verse 7, the 6 cities of refuge, जिसमें जेन्युइन असाइलम सीकर जाके असाइलम सीख कर लेते थे, पनाह उन्हें मिल जाती थी। ये कौन से शहर थे? कादिस, सिकम, क्रीत अरबा, बसर, रामा, जोलान। इन 6 शहरों में वो इनको पनाह मिल जाती थी। लेकिन मैंने ये कहा कि ये फरिश्ते ने जो कहा ये कुछ ज्यादा है, क्योंकि जो इस्राएली शरीयत में लिखा गया था वो तो इस्राएल ही के मुल्क में ये 6 शहर थे। लेकिन यीशु मसीह की जान को, क्योंकि उस इलाके में जो इस्राएल का ये सारा इलाका है उसमें खतरा था, वहां वो बादशाह था, तो फिर फरिश्ते ने कहा कि तू इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क यानी मिस्र को चला जा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब हम खुदा की हजूरी में सब कुछ उसके हाथों में दे देते हैं, और जैसे ज़बूर 91 में लिखा है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा कि वो मेरी पनाह और गढ़ है, वो मेरा खुदा है जो जिस पर मेरा तवक्कल है। जब हम ऐसी रूहानी हालत में रहते हैं तो फिर खुदा मुकम्मल इख्तियार ले लेता है, फिर वो हमें हिदायत देता है, फिर हमें वो बचाता है। फिर यूसुफ, खुदा यीशु मसीह को, इस छोटे से बच्चे को लेकर उसी वक्त मिस्र को चला गया। और फिर हमने आज की तिलावत में ये सुना है कि हेरोदीस ने जब इंतजार किया और मजूसी कहने के मुताबिक ना आए तो फिर वो गुस्से से भर गया और फिर उसने हुक्म दे दिया। उसने कहा कि बैतलहम के गिरदो नवाह 2 साल की उम्र के सारे बच्चों को कत्ल कर दो। अब देखिए, ये शैतान उसी बच्चे के पीछे था जिसके बारे में अदन में पैदाइश 3:15 आयत में शैतान को खुदा ने कहा था कि औरत की नस्ल से आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा, और उसके पीछे पड़ गया था कि मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा जो मुझे शिकस्त दे, मेरे सर को कुचले। और अभी वो हेरोदीस के जरिए उसने ये काम करवाया, और उस इलाके में 2 साल की उम्र के सारे बच्चे बड़े ही जालमाना तरीके से माओ की आगोश से खींच खींच कर सिपाहियों ने कत्ल कर दिए। अगर आप कभी इसराइल जाएं, बैतलहम में जहां चर्च ऑफ नेटिविटी जो चर्च है उसके साथ ही वो जगह है जहां एक छोटा सा चर्च बना है, चर्च का एक हिस्सा बना हुआ है यादगार के तौर पे, कि वहां उस जगह में उन बच्चों को ला के कत्ल करके तो उनकी लाशों को फेंका गया। बड़ा गमनाक मौका था, माहौल था जब मैं उस जगह खड़ा था और मेरे जहन में वो सीन चला कि वो क्या वाकया होगा। ज्यादातर समझा जाता है कि स्टीफनस अमाल की किताब में खुदाम यीशु मसीह के लिए पहला शहीद है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बच्चे यीशु मसीह के लिए पहले शहीद है, फिर यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह के लिए शहीद है, फिर हम दूसरों के नाम ले सकते हैं, और फिर खुदाम यीशु मसीह जेन्युइन सही साइलम जिसे कहते हैं, जिसमें झूठे केस नहीं बनाए जाते, दूसरे को झूठा दगा दे के अपने आप को मजलूम बना के कि मुझे सिर्फ वहां रहने का मौका दे, उसकी खुदा की तरफ से कोई बरकत नहीं होती। अब फरिश्ते ने जो है वो हदायत की थी, कहा था कि इसकी जान को खतरा है, इसलिए तू मिस्र को लेके भाग जा। जब हेरोदीस मर गया तो फिर फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ को कहा कि अब इस बच्चे और मरियम को लेके वापस इसराइल चला जा, क्योंकि हेरोदिस मर गया। और
خدا کے کلام میں یہی حکم موسیٰ کو دیا تھا کہ ان پناہ کے 6 شہروں میں یہ لوگ جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس وقت تک رہیں جب تک جس شہر سے وہ بھاگے ہیں اس کا بادشاہ اور کاہن دونوں نہ مر جائے، تو پھر وہ اس شہر میں واپس جا سکتے ہیں۔ اور اسی کلام کے مطابق خدا نے پھر فرشتے کے ذریعے یوسف کو کہا کہ اب اس سیف یہ محفوظ ہے، تم انہیں لے کے واپس اسرائیل چلے جاؤ۔ لیکن جب یوسف نے سنا کہ یہودیہ میں بادشاہ ہے ہیرودیس کا بیٹا ارخلاؤس، تو پھر وہ نفسیاتی طور پہ ڈر گیا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو میرے باپ کے زمانے میں بھاگے تھے، تو اس سے ہمیں یا اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ ناصرت میں چلا گیا، اور یہ بھی ایک نبوت تھی کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ خدا جو کلام کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میرا کلام کا ایک سوشا بھی، ایک زیر زبر بھی کم نہیں ہوگا، وہ پورا ہوگا۔ میری دعا ہے خدا نے جو آپ کے ساتھ کلام کیا ہے، نجات کا، برکت کا، لمبی عمر کا، شفا کا، اطمینان کا، خوشی کا، فتح کا، وہ آپ کی زندگی میں پورا ہو، بشرطے کہ ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری روح خدا کے کلام کے ساتھ جڑی ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور بڑے دن کی خوشیاں آپ کو بہت مبارک ہو۔